हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चंस है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर सकते हो और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपको जो होने वाला है, जो आपको 27 को तो इंग्लिश है और जाकर आपको शायद 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर है, तो आप उसके लिए भी बेटर हो सकता है। तो आइए आप समझाते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्वेश्चन से लिखा हुआ कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पेंटेन। पेंटेन से कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे, और उसके साथ देखो बहुत सारा बच्चा गलतियां कर बैठता कैसे कि तो स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर देता है लेकिन उसका जैसे कॉमन नेम और कह सकते हो आईयूपीएसी नेम नहीं लिखना जानता है। तो सबसे बड़ी बात गलतियां, तो ड्रॉ करने से क्या फायदा, जब आप ड्रॉ किए तो उसका तो नेम होना चाहिए ना, ठीक है। जो चीज को अगर आप ला रहे हो मार्केट में तो उसका तो नाम होगा कि ये चीज ये है। अगर बिना नाम से तो बेचना नहीं चाहोगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर उसका नाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कितना बच्चे ये गलतियां कर बैठते हैं, सिर्फ ड्रॉ कर देते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझाऊंगा और ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा कि पेंटेन के आखिर में कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर मिस कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो तीन ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 3। तो देखिए आइए हमें समझाते हैं। सबसे पहली बात कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ध्यान से समझना, वीडियो पे बने रहना, शुरू से अंत तक बनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलो देखो ध्यान से। तो हम सबसे पहले बात इसका हम लिखेंगे आंसर, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेगा। सबसे बड़ी बात पेंटेन, तो पेंटेन के यानी कि कह सकते हैं 5 कार्बन से बना होगा, राइट ना। तो यहां पर पेंटेन के लिए लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके साथ क्या पेंटेन, अब देखो इसके पास ANE लगा हुआ, यानी कि सिंगल बॉन्ड से घिरा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से पूरी तरह से बॉन्डेड होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर देते हैं। अब इसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन आप ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीका से ये हाइड्रोजन मैं लिख देता हूं, ठीक है। दिख रहा होगा ये आपको यहां पर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, यानी कि C5H12 हो गया। तो इसका अगर हम कॉमन नेम देखेंगे तो क्या होगा, कॉमन नेम अगर देखा जाए कॉमन नेम तो हो जाएगा N पेंटेन। क्या लिखेंगे, N पेंटेन, N पेंटेन के नाम से जाना जाएगा। अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे, आईयूपीएसी नेम, तो अगर देखा जाए आईयूपीएसी नेम तो सिंपली अगर हम कह सकते हैं आईयूपीएसी नेम अगर देखेंगे तो आईयूपीएसी नेम सिर्फ पेंटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेंटेन, राइट ना, सिर्फ पेंटेन कहलाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और सेकंड में अगर हम इसका सेकंड आइसोमर ड्रॉ करना चाहिए तो पहला आइसोमर ड्रॉ हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड आइसोमर देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखो जैसे कि था 1 2 3 4, अब इसमें से एक सिंपल इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड से आप बॉन्डेड कर दो, राइट ना। ये चीज देखना, सिंगल बॉन्ड से मैं घिर दिया, या अब यहां पर एक कार्बन लगा दो, क्या दिक्कत है, कार्बन। अब यहां पर इस तरीके से लगा सकते हो। तो इस तरीका से आपको ड्रॉ करना होगा, ध्यान से देखना, दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया, सो ये VVI है, पक्का ये क्वेश्चन इस तरह का आएंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल। अब देखो इसका जो नेम होगा ना चेंज होगा, नेम इसका चेंज होगा। अगर आईयूपीएसी अगर नोमेनक्लेचर पढ़े होगे तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज अगर नहीं पढ़े होगे ध्यान से, अगर अच्छे से आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फाइनली अब इसका सेकंड हम कॉमन नेम देखते हैं। तो कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, कॉमन नेम तो देखो यहां पर लिखेंगे कॉमन हो गया नेम। कॉमन नेम अगर देखा जाए तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो लिखेंगे, आइसो यहां पर कह सकते हैं कितना है 1 2 3 4, यानी कि आइसो ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, यहां पर आइसो ब्यूटेन हो गया ये आपका। एंड थर्ड जो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपी नेम जो क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखो 1 2 3 4। अब देखो आईयूपी नेम लिखने के लिए मैं प्रीवियस वीडियो में एक बताया था उस तरीके से। तो यहां पर सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 सबसे लॉन्गेस्ट चेन दोनों तरफ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 1 2 3। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपका ये कहलाता है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये कहलाएगा। देखो ध्यान से,
इस तरीका से लॉन्गेस्ट चैन ये कहलाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट चैन है। तो इसके में आप सबसे पहली बात नाम, अब ये देखो ध्यान से, ये जो है ये आपको देख रहा हो ना सी, जो बाहर में जो कार्बन बचा हुआ उसको मतलब कि जो चेन से बाहर जो बचा वो के मतलब कह सकते हो ना सबसे कम नंबर इसको प्राप्त होना चाहिए। तो देखो तो 1 2 3 4 यानी कि दूसरा नंबर पर 1 2 3 तीसरा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर यह दूसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा और ये चौथा। इस तरह से नाम लिखो। अब क्या लिखेंगे 1 2 तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पर आ रहा है, कम नंबर पर मिथाइल आना चाहिए, तो सबसे कम नंबर पर आ रहा है, तो यानी कि इसको लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे मिथाइल 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 यहां पर लिखेंगे, यहां पर 4 के लिए 4 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं हम, ब्यूटेन लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये आई थिंक यहां तक तो समझ में आया। अब तीसरा आइसोमर कैसे ड्रॉ कर सकते हो, थर्ड के लिए मैं बताऊं, थर्ड आइसोमर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे 1 2 3, थर्ड कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो थर्ड आपको ड्रॉ करेंगे 1 2 3, यहां पर सिंगल बॉन्ड से इसको भी कर दो, सिंगल बॉन्ड से आप लगा दो इसको भी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से यहां पर भी हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब देखो यहां पर इसके साथ यहां पर एक लगा दो और यहां पर ये कार्बन को जोड़ दो। ठीक है, फाइनली इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इस तरीका से भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है ना। अब देखो यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे, तो अगर इसका लिखेंगे, इसमें तो कॉमन है आइसोब्यूटेन था, इसमें क्या लिखेंगे नियो लगाएंगे, क्योंकि देखो ध्यान से यहां पर मिथाइल 2 को एक ही पर आ रहा है, इसलिए नियो लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे नियो, यहां पर लिख सकते हैं नियो प्रोपेन। ठीक है, नियो आपको प्रोपेन लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, सॉरी प्रोपेन नहीं होगा। 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 3 कार्बन के लिख सकते हैं, यहां पर पेंटेन लिख सकते हैं, नियो पेंटेन। ठीक है, यहां पर नियो पेंटेन कॉमन नेम अगर देखेंगे, कॉमन नेम दिख रहा होगा ना, कॉमन नेम, तो नियो पेंटेन यहां पर कह सकते हो कॉमन नेम नियो पेंटेन। ठीक है, और अगर आईयूपीए नेम लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से 1 2 3 दूसरा नंबर पर आ रहा है, यानी कि इसका नामिंग ऐसे करेंगे 1 2 3। ठीक है, दूसरा नंबर पर आ रहा है यानी कि ये, तो सिंपल से इस तरीका से ही करेंगे, ये इस तरीका से। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर 1 2 3, दूसरा नंबर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2, यहां पर लिखेंगे, क्योंकि देखो जो मिथाइल है दोनों है, जो दूसरा ही नंबर पर आ रहा है अलग अलग, लेकिन ये क्या एक ही में ज्वाइन नहीं, अलग अलग है, इसलिए 2 2 लिखना। अगर ज्वाइन रहता तो यहाँ पर सिर्फ एक लिख देते, इसके साथ रहता तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखना है, तो यहाँ लिखें 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, यहां पर देख सकते हो डाई मिथाइल, यहां पर लिखेंगे 1 2 3, यहां पर 3 के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन लिख देंगे। आई होप आपको पूरी तरीके से ये समझ में आया होगा। और वैसे बच्चे जो आप अगर नए हो, अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता तो घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे तरीके से जो पहले वाला वीडियो वो जाकर देखो, होप आपको ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है।